एक घने जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उन्हीं में से एक बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया बहुत खास दोस्त थे। हर एक मुसीबत का दोनों दोस्त मिलकर सामना करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लाकर अपने मन में सोचती है, अब हाल ही में मेरे दोस्त की शादी होने वाली है। अब तो मेरा दोस्त बंटी कबूतर मुझसे दूर भी हो जाएगा, इसलिए मैं उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। इस गिफ्ट को देखकर मेरा दोस्त बंटी कबूतर बहुत खुश हो जाएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया उस गिफ्ट को अपनी चोंच से पकड़कर बंटी कबूतर के घर जाती है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को देखकर बहुत खुश होता है और वो उससे कहता है, दोस्त, 2 दिनों से हम मिले नहीं, फिर मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, इतने में तुम इधर ही आ गई। अरे बंटी, अब तो तेरी शादी होने वाली है, अब मेरा यहाँ ज्यादा आना ठीक नहीं होगा। तेरी शादी होने से पहले मैं तेरे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। टुनटुनी चिड़िया वो गिफ्ट बंटी कबूतर को देती है। बंटी कबूतर वो गिफ्ट लेकर उससे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टुनटुनी। और बताओ, क्या हाल समाचार है? ऐसे बंटी कबूतर के पूछने पर टुनटुनी चिड़िया हंसते हुए उससे कहती है, तेरे लिए एक खुशखबरी भी है, वही बताने के लिए ही तो मैं यहाँ आई हूँ। ओहो, खुशखबरी? अच्छा तो चलो अब बता भी दो, क्या है खुशखबरी? बंटी, तू कहता था न कि मेरे बच्चे बहुत सुंदर होंगे, वो बातें आज सच हो गई। आज मैंने पहला अंडा दिया है। हाँ टुनटुनी, ये बड़ी खुशखबरी की बात है। मुझे पता है कितने दिनों से तू बच्चों के लिए कितना दुखी हुई थी। अब मेरी दोस्त माँ बनने वाली है, मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर। ऐसे ही थोड़ी देर तक दोनों दोस्त बातें करते हैं। ठीक है दोस्त, मुझे दाना लेकर अपने घोंसले में जाना है, मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उस दिन शाम को टुनटुनी चिड़िया के घर से बाहर चले जाने के बाद उसके घोंसले में एक जालिम चील घुस जाता है और वो टुनटुनी चिड़िया के अंडे पर नजर डालकर कहता है, ओए होए, देखने में तो ये बहुत फ्रेश है, खाने में तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ऐसा कहकर वो जालिम चील टुनटुनी चिड़िया के अंडे को एक ही बार में निगल जाता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आती है और वहाँ पर वो अंडा न दिखाई देने पर टुनटुनी चिड़िया कहती है, हे भगवान, मेरा अंडा कहाँ गया? इतने दिनों से मैं उसके लिए राह देख रही थी, अब मेरा अंडा कहाँ चला गया? शायद मेरा अंडा नीचे गिर गया होगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे को इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन अंडा कहीं भी नहीं दिखाई दिया। फिर टुनटुनी चिड़िया आंसू बहाते हुए बंटी कबूतर के घर जाती है। रोती हुई टुनटुनी चिड़िया को देखकर बंटी कबूतर उससे कहता है, अरे अरे, क्या हुआ दोस्त, तुम क्यों इतना रो रही हो? तब टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को सारी बात बताती है। वो बात सुनकर बंटी कबूतर को बहुत गुस्सा आता है। अब उस चोर को नहीं छोड़ना है, शायद वो कल भी आए, अब हम उसे सबक सिखा कर ही रहेंगे। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, मेरे पास खराब अंडे हैं, उन्हें तेरे घोंसले में रखकर हम दूर से देखकर उस चोर को पकड़ लेंगे। बंटी कबूतर की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उस चोर को पकड़ने का निर्णय करती है। अगले दिन बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया उन अंडों को ले जाकर घोंसले में रखकर दूर छुप जाते हैं। इतने में वो जालिम जिगरबाज फिर से वहाँ आता है और वो खराब अंडे ही खाकर वहाँ से चला जाता है। उस जालिम जिगरबाज को देखकर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर डर जाते हैं। अरे बाप रे, हमें तो लगा था कि कोई पक्षी आकर अंडे ले जा रहा है, मगर यहाँ तो इतना बड़ा बाज आकर अंडों को खा रहा है। अब हम इसका सामना कैसे करेंगे? टुनटुनी, उस जालिम बाज को चालाकी से मारना होगा, सीधा झगड़ा करने से खतरा हो सकता है। फिर बंटी कबूतर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है,
वो बाज हमसे बहुत बड़ा और ताकतवर है। कल भी वो जरूर आएगा। टुनटुनी, कल हम ज्यादा अंडे इकट्ठे करेंगे और उन अंडों में नशा लगा कर रखेंगे। फिर वो जालिमबाज उन अंडों को खाकर वहीं बेहोश हो जाएगा और हम उन्हें मार देंगे। हाँ बंटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम कल बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया बाकी पक्षी को मिलकर उनको सारी बात बताकर फिर उनके खराब अंडों को इकट्ठा करके उन पर नशा लगाकर वहाँ रख देती है। फिर वो जालिमबाज वहाँ आता है और उन अंडों को देखकर कहता है, ओए होए, दिन पर दिन अंडे बढ़ते जा रहे हैं। आज तो इन अंडों को खाकर मजा ही आ जाएगा। फिर वो जालिमबाज पूरे अंडे खा लेता है। उसे खाने के बाद वो वहीं बेहोश हो जाता है। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया उसे देखकर तुरंत घोंसले में आते हैं और उस जालिमबाज को पिंजरे में बंद कर देते हैं। टुनटुनी, अब इसे होश आने दो। जरा इसे भी तो पता चले कि अब ये कहाँ है। थोड़ी देर बाद जिगरबाज को होश आता है और वो चिल्लाने लगता है, ओए ओए, तुम दोनों मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुम दोनों को काट काट कर मार डालूंगा। मुझे डर नहीं लगता। तू अब पिंजरे में है। अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो। अब ये तेरा आखिरी दिन है। ये जली हुई रस्सी मैं तेरे पिंजरे में डालकर तुझे जला दूंगा। बंटी कबूतर आग को पिंजरे में डाल देता है। इससे पिंजरे में आग लग जाती है। ऐसे जिगरबाज को मारकर जंगल के पक्षियों को उससे छुटकारा मिलती है और वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।